बताइए दिए गए प्रश्न में शून्यों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न है 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा डैश 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 गुणा 300 में दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होगी। आइए बेटा इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बेसिक सवाल देखते हैं हम लोग कि बेसिक सवाल कैसे सॉल्व होगा। पहले लोग देखते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 गुणा 99 गुणा 300 में दाईं और शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक बेटा, तो सबसे ज़रूरी बात ये सीखना है कि पहले शून्य बनेगा कैसे। तो शून्य बनने के लिए ज़रूरी है सर जब 2 का गुणा 5 में करेंगे तभी बनेगा शून्य, क्योंकि 2 पंजे होता है 10। यहाँ पर 2 और 5 के केवल एक जोड़े बने, इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी आई, केवल 1। अब जब आप 1 से लेकर 100 तक की बात करेंगे, जब आप 1 से लेकर 100 तक की गुणा करेंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 तो कई बार आएगा, 5 कम बार आएगा। ठीक है, इसीलिए इसकी ट्रिक बनती है कि अंतिम संख्या जो भी है उसमें आप क्या करोगे, 5 से भाग दोगे। हमेशा अगर कभी भी शून्यों की संख्या निकालने की बात होगी तो आप हमेशा भाग दोगे 5 से। 100 में 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और 20 में जब आप 5 से भाग दोगे तो 5 चौक 20, कितनी बार गया, 4 बार गया। तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। मतलब ये दिए गए प्रश्न में शून्यों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 24। अगर मेरे भाई यहीं पर प्रश्न ये होता कि सर 1 गुणत्ते 2 गुणत्ते 3 गुणत्ते डैश 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 गुणत्ते 200 में शून्यों की संख्या बताएं, तो सिंपल से फंडा है कि 200 लीजिए। हमने आपको बताया हमेशा भाग किससे देना है, 5 से। शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 से भाग। सर 5 चौक 20, कितना आ गया, 40। फिर लिखेंगे 40 में 5 से भाग देंगे, 5 वटे 40। हमेशा भागफल लेना है, शेषफल से मतलब नहीं है। यहाँ लिखेंगे 8, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ये वाली संख्या इससे कम आ गई, पूरा जोड़ दो, 40 8 48 और 49 शून्य। आपको तब तक 5 से भाग देना है जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए। ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए तो बेटा यहाँ पर कितने शून्य हो जाएंगे, 49 शून्य। और पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 शून्य। ये था इसका बेसिक। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं। सवाल था बेटा ये कि 3 गुणत्ते 6 गुणत्ते 9 गुणत्ते 300 में दाईं और शून्यों की संख्या कितनी है। इसके लिए बेटा एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आइए। अच्छा एक बात बताओ, 3 + 6 + 9 में आप कॉमन क्या लोगे, कहोगे सर 3 कॉमन लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9। यहाँ लिखा 3, 3 2 5 1 6, 3 गुणत्ते 6 कितना हो गया, 18। जब आप इसको जोड़ोगे तो 9 6 15 और 3 18, सब पहले भी 18 आ रहा था, अब पर भी 18 आ रहा था। लेकिन अगर यही संख्या जब मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यही संख्या जब गुणा में हो जाएगी तो बेटा इसमें 3 कॉमन नहीं होगा। तो इसको कॉमन लेने का तरीका थोड़ा अलग सा है। क्या है, देखिए 3 यहाँ मिला, आप यहाँ 3 कॉमन लोगे, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ कॉमन लोगे, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ कॉमन लोगे। तो इसका कॉमन होगा 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3 आया तो 3 पे घात 3 कॉमन होगा यहाँ पर। अब भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूना में 6, 3 तिरिक्का 9। अब 3 पे घात 3 का मतलब 27 और 3 दूनी 6 एकम 6, 27 गुणत्ते 6 162। जब आप इसका गुणा करोगे, तीछा का 18, 18 9 162, 162 पहले भी आता था, 162 अब पर भी आया। मतलब जितनी संख्या है 3 कितनी बार है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो 3 गुणत्ता 3 गुणत्ते 3 मतलब 3 को मैंने 3 बार, 3 पे घात 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आइए, अब बेटा ये सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल यहाँ पर ये है बेटा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसे 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, 3 एकम 3। क्या हम इसे 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 दूना 6। क्या हम इसे 3 गुणत्ता 3 लिख सकते हैं, हाँ सर, 3 तिरिक्का 9। और क्या हम इसे 3 गुणत्ते 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो बेटा 3 यहाँ कितनी बार आया, 100 बार आया। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा सर, 3 पे घात 100। पिछले वाले सवाल में 3 कितनी बार आया था, 3 बार आया था, तो 3 पे घात 3 कॉमन लिए थे। यहाँ पर 3 100 बार आ रहा है तो 3 पे घात 100 कॉमन लेंगे। अब इसे हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना में 6, 3 तिरिक्का 9, डैश डैश डैश। और जब 300 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 पे घात 100,
गुणा में अभी आपने इसको हल किया था कि 1 से लेकर 100 में कितने शून्य होंगे बेटा। चलिए हल करके दिखा दे रहे हैं। 1 से लेकर 100 में कितने शून्य होंगे, तो 100 में आपको क्या करना है, 5 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 20, और 20 में फिर 5 से भाग देना है आपको, कितना आ जाएगा 4। और ये भाग तब तक देना है जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए। तो यहाँ कितने शून्य आए थे सर, 24 शून्य आए थे, तो यहाँ लिखेंगे 24 शून्य। ठीक है बेटा, तो इस जो प्रश्न है इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। यहाँ पर हमें 2 और 5 नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक भी शून्य मुझको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर 5 100 बार होता तो 100 5 यहाँ मिलता और 24 यहाँ होता, 124 हो जाता। चलिए अब बेटा आप ऐसा करो, अब इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।